देखो सबसे पहले अपना कौन सा क्वेश्चन है, प्रथम पैराग्राफ में 150 150 रेक्टर स्पेसिंग में स्केलिंग देवे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रथम पैराग्राफ कौन सा अपना ये हुआ, प्रथम पैराग्राफ को सिलेक्ट किया अपन ने। फिर यहाँ पे फॉन्ट बॉक्स में गए अपन, यहाँ पे देखो करेक्टर स्पेसिंग में गए और देखो स्केलिंग के लिए बोल रहा है ना ये आपको। तो यहाँ पे अपने 150 किया, ये ओके कर दिया। तो यहाँ से आप सब लोगों ने कर लिया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्यूमेंट में ऐसे पैराग्राफ को सर्च करो जिसमें डबल लाइन स्पेसिंग हो, उसको डबल स्ट्राइक थ्रो दीजिए। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, जिसने अगर फाइंड रिप्लेस करना आ गया होगा वो आराम से कर सकता है इसको। देखो मैं यहाँ पे गया, फाइंड में गया, यहाँ पे गया। अब डबल लाइन स्पेसिंग कहाँ मिलेगी आपको, फॉन्ट में मिलेगी या फिर पैराग्राफ में? पैराग्राफ में मिलेगी ना। पैराग्राफ में यहाँ पे किया आपने डबल लाइन स्पेसिंग, सर्च कर लो, ओके किया आपने। फाइंड इन डॉक्यूमेंट्स, देखो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट हो गए ना, इधर हो गया ना। अब आप लोग इसको डबल स्ट्राइक थ्रो आराम से आप लोग चाहे इधर से दे दो चाहे यहाँ से दे दो। फॉन्ट बॉक्स खोला अपन ने, यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रो है, यहाँ पे आपने डबल स्ट्राइक थ्रो दे दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन एक और सही हो गया है। प्रथम पैराग्राफ के बैकग्राउंड कलर को पीला कीजिए। अब प्रथम पैराग्राफ ये है, इसका बैकग्राउंड कलर कहाँ से दोगे बताओ? इससे बाल्टी से दोगे ना, वेरी गुड। यहाँ से येलो कलर दे दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद में चौथा क्वेश्चन था, चौथे पैराग्राफ में प्रथम शब्द को इन मार्जिन केप कुर्तीदेव फॉन्ट में दीजिए। देखो चौथे पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ हो गया, ये हो गया दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा हो गया आपका, ये हो गया फोर्थ पैराग्राफ। इसको आपने सिलेक्ट किया, कहाँ से आएगा बताओ? पेज लेआउट में, इंसर्ट में आएगा ना। ड्रॉप केप के यहाँ पे क्लिक किया, इन मार्जिन आ गया। अब इन मार्जिन में ये बोल रहा है कुर्तीदेव फॉन्ट में करना आपको। यहाँ पे आपने किया, इन मार्जिन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे जो इन मार्जिन दे रहे हो उसको कौन सा फॉन्ट देना है? कुर्तीदेव सिलेक्ट कर लो यहाँ से, यहाँ से कुर्तीदेव ले लिया आपने, ओके कर दिया, ये आपका आ गया कुर्तीदेव में, ठीक है ना। इसके बाद में हिंदी के तीसरे पैराग्राफ में इम्बॉस इफेक्ट दीजिए। तीसरा पैराग्राफ कौन सा था? ये वाला था ना। इसको सिलेक्ट किया आपने, इम्बॉस कहीं में आएगा? फॉन्ट में आएगा ना। तो कौन सा इफेक्ट देना था? इम्बॉस दे दिया आपने। चलो फिर 6 क्वेश्चन था, डॉक्यूमेंट की 10वीं लाइन को डबल अंडरलाइन कीजिए। डॉक्यूमेंट्स की 10वीं लाइन को, अब देखो फाइंड में गए, गो टू में गए, अब यहाँ से लाइन सिलेक्ट किया आपने, कौन सी सिलेक्ट कर रहे हो? 10वीं लाइन के सामने आपका कर्सर पहुंच जाएगा। ये आपकी 10वीं लाइन है, आप चेक कर सकते हो चाहे। इसको क्या बोल रहा है वो? डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन बाहर से भी दे सकते हो, ये डबल अंडरलाइन होगी भाई आपकी, दे दिया आपने। चलो फिर 7वां क्वेश्चन है आपका, डॉक्यूमेंट में पेज नंबर इंसर्ट और स्मॉल रोमन में 3 से स्टार्ट कीजिए। देखो पेज नंबर इंसर्ट करने हैं आपको, हाँ यहाँ पे देखो कि अपन पेज नंबर एडर में गए, करंट पोजीशन पेज नंबर ले लिया आपने, ठीक है ना। कहीं पे भी डाल देंगे फिर तो अपन अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, फिर तो हेडर में डालो, फुटर में डालें, कहीं पे भी डालना, फिर तो जितना बोला उतना ही करना अपन को। तो यहाँ पे गए आप लोग, यहाँ पे पेज नंबर तो आपका आ गया और ये 3 से स्टार्ट हो रहा आपका, देखो हो गया ना, ठीक है। अब इसके बाद में बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के तृतीय पैराग्राफ को आउटसाइड बॉर्डर दीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, द्वितीय पैराग्राफ हो गया, इम्बॉस वाला पैराग्राफ है एक तरीके से, ठीक है ना, तीसरे नंबर का। इसमें क्या करना है कि आउटसाइड बॉर्डर, यहाँ पे गए, यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर कहाँ पे है? कर दिया ना आपने, दे दिया, ठीक है। चौथे पैराग्राफ में प्रथम लाइन को छोड़कर सभी लाइन पर
बॉर्डर सेट करें। चौथे पैराग्राफ में प्रथम लाइन को छोड़ के, देखो प्रथम लाइन ये छोड़ दिया आपने, उसके बाद में सभी पूरा सिलेक्ट होगा। प्रथम लाइन को छोड़कर सभी लाइन पर बॉर्डर सेट करें। नहीं इसमें नहीं होगा पेज लेवल से हम टेक्स्ट को उसके ऊपर क्लिक करें। इसमें तो पूरे पे है। हो गया ना, तो आएगा, हो तो गया भाई। आप लोग यहाँ से गए, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया आपने, ठीक है ना। यहाँ से ये जो चारों तरफ की बॉर्डर है ना, ये दे दो। इनका कहना है कि पेज लेआउट में जाओ, बॉर्डर में यहाँ पे गए और बॉर्डर में आ गए, यहाँ से टेक्स्ट किया आपने। दूसरा तरीका ये कि यहाँ पे टेक्स्ट किया आपने और बॉक्स कर लो, हो जाएगा। हाँ देखो, वापस से बता देता हूँ इसको, कोई बात नहीं, इसको अंडू करता हूँ मैं, वापस से बता रहा हूँ। इसको कर लिया आपने सिलेक्ट, बॉर्डर पे गए, यहाँ से नहीं करते, अंदर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गए, अब यहाँ पे देखो पैराग्राफ सिलेक्ट हो, पैराग्राफ यहाँ पे होता ना, तो पैराग्राफ का मतलब पूरे पैराग्राफ पे आएगी। टेक्स्ट मतलब जो आपने टेक्स्ट ले रखा ना, उसी पे बॉक्स आएगा। यहाँ पे गए, बॉक्स पे क्लिक किया आपने और यहाँ पे कर दिया ओके। तो ये फर्स्ट लाइन को छोड़ दिया अपन ने और बाकी सभी पे बॉर्डर हो गई है, हो गई ना। चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि टेबल में नेम कॉलम में लिखे सभी नाम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर कीजिए। यहाँ पे देखेंगे नाम के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, असेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग कहाँ आएगा, ए और जेड पे लिखा आ गया ना। क्या बोल रहा है, असेंडिंग। असेंडिंग पे क्लिक करना अपना, सर पूरा हो जाएगी। हाँ बिल्कुल पूरा होगा, लेकिन नाम के अकॉर्डिंग होगा ये। वो सिर्फ बोल रहा है कि नाम के अकॉर्डिंग, नेम वाला कॉलम है ना, इसके अकॉर्डिंग असेंडिंग करना आपको सिर्फ। तो नेम के अकॉर्डिंग आपको इतना ही करना है कि इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है अपन को। सिर्फ इसको ये देखना है कि नेम के अकॉर्डिंग आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, बस ये ध्यान रखना। अगर वो सीरियल नंबर वाले कॉलम को असेंडिंग करवाता है, डिसेंडिंग करवाता है, उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। अंडू करता हूँ मैं, वो बोल रहा है, मानो सपोज करो कि उसने बोला कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए इसको, तो अपन क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे गए और डिसेंडिंग कर दो, कर दिया ना अपन ने। पीछे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है अपन को, इस कॉलम को अपन जो बोले उतना करना है सिर्फ आपको। फिर था अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट्स में हेडर में रणथंभौर क्लासेस टाइप करो और फुटर में दुर्गापुरा टाइप करें, दोनों को सेंटर अलाइन के साथ फॉन्ट कलर लाल देवें। देखो यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से, इंसर्ट में गए, एडिट हेडर में जाओगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ आरटी क्लासेस, ठीक है ना। इसको क्या करना है आपको, हाँ अगर हिंदी में लिखना है तो कुर्ती दे फ़ॉन्ट करके फिर कर दो। ये तो कर दिया अपन ने शॉर्ट में आरटी क्लासेस। अब फुटर में क्या करना है आपको, दुर्गापुरा। दुर्गापुरा लिख दिया अपन ने। इसको भी क्या करना अपन को, सेंटर। सेंटर कर दिया ना। अब वो बोल रहा है कि दोनों को रेड कलर देवे। यहां से दूं ना, यहां से दूं, कहां से दूं बताओ, यहां से दे दे। ये रेड कलर हो गया भाई, यहां पे भी मैंने रेड कलर दे दिया, ठीक है ना, ठीक है ना, कलर दे दिया मैंने, दोनों को सेंटर कर दिया बाहर। अब आप ये बताओ मुझे, आपको बाहर आने के लिए डबल क्लिक से नहीं हो पा रहा, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे बाहर आने के लिए तो नहीं दिख रहा, तो उस दौरान क्या करोगे आप लोग, डिजाइन में जाओगे तो यहाँ पे ये बॉक्स खुलेगा आपका, क्लोज हेडर पे क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेबल में फर्स्ट कॉलम की प्रीफेड विड्थ में 26% दीजिए। देखो कौन सी बोल रहा है, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम ये हो गया आपका,
आपने सिलेक्ट कर लिया, लेआउट में आ गया आप, यहाँ पे आ गया आप। देखो प्रीफेयर विड्थ, यहाँ पे ये अगर इंच में है तो इसको परसेंटेज में कर लेना आप लोग भाई। अगर ये कभी कभी इंच में भी शो करता है तो इसको काय में कर लोगे आप लोग, परसेंटेज में। परसेंटेज में करके ये बोल रहा है 26% करना ओनली यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग 26% कर देना और इसको कर देना ओके। चिपक गए ना, देखो कुछ इफेक्ट नजर आएगा इसका, ठीक है ना। इसके बाद में दूसरे कॉलम में दिए गए सभी शब्दों को सेंटर का टॉप लाइन दीजिए। ये जो दूसरे कॉलम में दिए गए सभी शब्द है उसको सेंटर का कहीं देना है, टॉप। तो सेंटर का टॉप ये हुआ क्या, ये वाला, पक्का सही है ना, ठीक है। फिर इसके बाद में टेबल की सभी रो को समान कीजिए। अब देखो एक बार तो अपन ने ऐसे कर दिया, अब वो बोल रहा है कि टेबल की सभी रो को समान कीजिए। रो ये होगी या ये होगी आपकी, आपने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। अब रो इसको करूं या इसको करूं बताओ, ऊपर वाले को, ये इक्वल कर दिया भाई इसको। अब सारी रो क्या हो गई आपकी, इक्वल। फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्यूमेंट में मार्जिन को टॉप में 1.5 एंड बॉटम में 0.5 सेट कीजिए। मार्जिन मर्ज करना, सेल मर्ज करते ना, तो अगर मर्ज का ऑप्शन आए वो बोलेगा नहीं वैसे मर्ज करना, फिर भी आप लोग देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2-3 तरीके हैं, अपन करते हैं सेल मर्ज का ऑप्शन आता है, ये आ गया आपका सेल मर्ज का। स्प्लिट सेल मतलब 2 सेलों को तोड़ने का काम करता है। स्प्लिट टेबल मतलब टेबल को तोड़ने का काम करेगा। इसको अप्लाई करके देखना, मैं अलग से और बता दूंगा आपको, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट में मार्जिन देना है पहले, अपन मार्जिन इसको कर ले पहले कंप्लीट, अभी जस्ट बताते हैं। कहाँ से करेंगे भाई, पक्का डॉक्यूमेंट का मार्जिन यहां से दे दूं। इसमें देखो टॉप में ऑलरेडी कितना आ रहा है, सही है ना। बॉटम में कितना बोला जा रहा है, 0.5 आ रहा है ना। तो एज ए टीज कुछ नहीं करना आपको, ओके कर देना बस, सही हो गया ना आपका। ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए। अब आगे बात कर रहे हो आप लोग की टेबल को मर्ज करना, ये सब चीजें कैसे कैसे किया जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इंसर्ट कर लेता हूँ। टेबल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कर लिया आपने टेबल इंसर्ट, ठीक है। टेबल में कोई भी डाटा अपन फीड कर लेते हैं। यहाँ पे गए आप लोग, टेबल को ये कह रहा है कि टेबल को मर्ज करना है। लास्ट सेल, 2 सेलों को कोई भी सेल का नाम दे देगा, जिस सेल में 44 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है, सेकंड रो में एंड में, उसको मर्ज करना है। आप क्या करोगे, इंसर्ट, इनको दोनों को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद में लेआउट में जाओगे, क्या रहा है यहाँ पे मर्ज सेल, ये हो गया आपकी मर्ज। मर्ज का मतलब एक ही जुड़ गए ना, तो 2 व्यक्ति अगर जुड़ गए, कहते हैं ना कि वो आपस में मर्ज हो गए, तो वो ये दोनों सेलें आपस में मर्ज हो गई है। फिर इसी टाइप से आपका टेबल को तोड़ना है, तो आपकी कर्सर यहाँ पे रखा तो यहीं से आपकी टेबल टूट जाएगी। जहाँ पे आपने कर्सर रखा वो क्या है कि जहाँ पे 4456 मतलब 445 लिखा हुआ है, वहाँ से टेबल को अलग करना आपको। तो क्या करेंगे, अंडू करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे कर्सर रखा आपने, अलग हो गई टेबल दोनों, चलो ठीक है। इसी टाइप से आपका अब यहाँ पे देखो, एक सेकंड, हाँ। अब यहाँ पे आपका स्प्लिट सेल मतलब एक सेल को 2 भागों में डिवाइड करने का काम करेगा। यहाँ पे देखो, हाँ। अब ये कह रहा है कि देखो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो कितनी कितनी चाहिए। अगर आपको 2 ही भाग में चाहिए तो 1 कर दो। अगर आपको चाहिए कि 2 कॉलम चाहिए मेरे को इसके अंदर और 2 ही रो चाहिए, इसके अंदर भी एक टेबल इंसर्ट होगी तरीके से, हो गई ना। अब बोलो आप बोल रहे ये, हाँ, ये टेबल की जो हाइट है ना, जो आपकी सेल की, उसको कम ज़्यादा करने के लिए चलो अपन करते हैं इसको, इस वाली को अपन करते हैं। टेबल है आपकी, ठीक है। अब इसकी हाइट को आप बढ़ाना चाह रहे हो, हाइट बढ़ गई ना, ये रो की हाइट है, बढ़ गई ना। अब एक ही क्यों बढ़ी आपकी, क्योंकि मैंने एक को सिलेक्ट कर रखा पर्टिकुलर,
अगर यदि अपन पूरे को सिलेक्ट करके करेंगे तो आपको दिखेगी नहीं प्रॉपर, तो इसलिए मैंने एक ही सिलेक्ट किया है यहाँ पे। चलो पूरे पे करके दिखा देता हूँ। ये जो वो वाला भी क्वेश्चन था वो वहाँ से भी हो सकता है क्या? ये अगर यहाँ से क्लिक करोगे तो ये इक्वल करने के लिए काम आएगा। आपकी रो और जो सेल है ना उनको इक्वल डिस्टेंस देगा ये। जैसे आपके देखो अभी इस समय आपकी जो रो है ना, अंडू करना तो मेरे को, अब इसके अंदर आपकी रो इक्वल नहीं है या इक्वल है बताओ? इक्वल नहीं है। नहीं है ना, तो रो को इक्वल करने के लिए देखो इस पर क्लिक किया आपने, आपकी पूरी रो इक्वल हो गई ना, ये काम आएगा। दूसरी बात है कि अगर आप यहाँ से इसकी विड्थ सेट करना चाहते हो तो विड्थ भी आप सेट कर सकते हो। रो की विड्थ है या फिर थर्ड रो की विड्थ है, उसकी साइज करनी है आपको 1.8। कहाँ से करोगे? हैं? यहाँ से कर दोगे क्या? हो गई ना? जो भी करना है आपको यहाँ से कर लोगे। इस टाइप से यहाँ से आप लोग अप्लाई करके देखना, इसके बाद में आपका ये क्लियर हो जाएगा। और बाकी के आगे अपन जो पेज लेआउट और इंसर्ट में चल रहे थे, इसको अपन वापस से एक बार देखते हैं।